हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपकी संस्कृत मैम एक्टोलॉजी सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 4 द्वितीय पाठ सुदामा श्री कृष्ण। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में बताने जा रही हूँ। सभी बच्चे जानते होंगे कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में, तो लेकिन अब आप सुनिए कैसा संस्कृत में कैसे है। श्री कृष्ण से सखा निर्धन विप्रह सुदामा आसीत। श्री कृष्ण के मित्र गरीब ब्राह्मण सुदामा थे। एकदा धनाभावेन पीड़िता सुदाम्ना भार्या तमुवाच। एक बार धन के अभाव से दुखी होकर सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, भो विप्र, अरे ब्राह्मण, भवतः बाल सखा श्री कृष्ण सांप्रतम द्वारिकायाम राज्यम करोति। आपका बचपन का मित्र श्री कृष्ण तो पूरी द्वारिका पर राज्य कर रहा है। सह तत्र अधिपतित्वे शोभते, उसने वहां पर पूरा राज्य किया हुआ है। भगवान तत्समीपम धनम आनेतु किमर्थम न गच्छति, आप उसके पास धन मांगने के लिए क्यों नहीं जाते हैं। सह भवते यथेष्टम धनम दास्यति, वह आपको जितना आप मांगोगे वो धन दे देंगे। जितना आप कहेंगे वे आपको यथेष्ट धन दे देंगे, जितनी आपकी इच्छा होगी उतना आपको धन दे देंगे। सह विप्र भार्या अनुरोधेन द्वारिकाम प्रति गंतुम उद्यते, वह जो ब्राह्मण था अपनी पत्नी के द्वारा अनुरोध किए जाने पर, बार बार कहे जाने पर द्वारका की तरफ चल दिए। ठीक है, गंतुम उद्यते, द्वारका की तरफ चल दिए। सह उपहार रूपेण कृष्णाय समर्पयितुम किंचित तंडुलानादाय द्वारिकाम अगच्छत्, वह उपहार स्वरूप में कृष्ण के लिए, उनको कृष्ण को कुछ देने के लिए, कुछ भेंट देने के लिए थोड़े से चावल लेकर द्वारका की तरफ चल दिए। क्या लिया उन्होंने कृष्ण के लिए? थोड़े से चावल ले लिए और द्वारका की तरफ चल दिए। आपने इस देखा चित्र में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, पता है, आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट है चिरकालोपरांतम बाल सखायम दृष्ट्वा श्री कृष्ण आनंदितः अभवत्। बहुत समय के पश्चात अपने बचपन के मित्र को देखकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। सह भुजौ प्रसार रहे तस्यां आलिंगनम अकुरु, उन्होंने बाहें फैलाकर उसका, किसका, भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन उनको गले लगा लिया। मित्रम सिंहासने उपवेश्य तस्य चरण प्रक्षालनम अकुरु, अपने मित्र को अपने सिंहासन पर, अपने राजा वाले सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोए, उनके पैर धोए। सह तम कुशल क्षेमम अपृच्छत् विविधा वार्ता चाकुर, उन्होंने उसकी बहुत कुशलता पूछी, सारी बातें पूछी, आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, सब ठीक है घर में, और बहुत सारी बातें उनसे करी। अंते भ्रांत जाया मह्यम किम उपहारम दत्तम इति कृष्णेन पृष्टम, और बाद में उन्होंने कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट दी है, ऐसा कृष्ण ने पूछा। किससे पूछा? सुदामा से पूछा। परम सुदामा तंडुलान लज्जावशात दातुम न इच्छति स्म, परंतु सुदामा ने उन चावलों को संकोचवश, लज्जावश उनको नहीं दिखाया, उसको देने की इच्छा उसकी नहीं हुई। श्री कृष्ण तस्य भावम अवगम्य तंडुलान अंके दृष्ट्वा झटिति ग्रहितवान प्रेमणा च तान अभक्षत। श्री कृष्ण ने उनके भाव को समझकर, वो समझ गए थे श्री कृष्ण, उनके भाव को समझकर चावलों को उसकी गोद में देखकर, किसकी गोद में देखकर? सुदामा की गोद में देखकर झटती, जल्दी से उन्होंने उसको प्रेम से लेकर खा लिया, भक्ष्यत, खा लिया। प्रस्थान समय श्री कृष्ण स्वमित्रम किमपि वस्तु नेतुम अकथयत् परम संकोच वशात सुदाम्ना न किमपि याचितम। चलते समय श्री कृष्ण ने अपने मित्र को कुछ भी नहीं दिया, कोई वस्तु नहीं दी, और संकोच के कारण, झिझक के कारण सुदामा ने भी उनसे नहीं पूछा कि मुझे कुछ तुमने दिया है कि नहीं दिया है। यदा सुदामा द्वारिकातः स्वगृहं प्रत्यागच्छत्, जब सुदामा द्वारिका से अपने घर की तरफ लौटे तो इदम दृष्ट्वा आश्चर्यान्वितो जातः, ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। यत् तस्य गृहं धनधान्य पूर्णम वैभव संपन्नम च अभवत्, कि उनका जो घर था वो बहुत धन धान्य से भर गया था और बहुत ऐश्वर्य दिखाई दे रहा था घर में। तेन ज्ञातम यत् इदम प्रचुरम धनम समस्तम वैभवच्च,
तु खलु भगवतः श्री कृष्णस्य प्रसादम विना न भवितुम शक्यते। उनको ये मालूम हो गया कि ये इतना सारा धन, इतनी अधिक मात्रा में जो धन दिया है और सारा जो ये ऐश्वर्य है, ये निश्चित रूप से श्री कृष्ण की कृपा के बिना तो ये प्राप्त नहीं हो सकता है। वो समझ गए थे कि श्री कृष्ण ने ही ये कृपा करी है। अतः इदम तस्य प्रसादम इति मत्वा इति प्रसन्नो जातः। और इस प्रकार वो उसको जो मिला था उसको भगवान का प्रसाद समझकर बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा, मांगा नहीं था उन्होंने, लेकिन श्री कृष्ण को तो पता था ना कि मेरा मित्र गरीब है, तो मेरे पास आया है। उन्होंने तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उनको गद्दी पर बिठाया, उनके चरण धोए और उनके चावल भी छुपे हुए जो थे वो भी खा लिए थे। लेकिन चलते समय सुदामा ने भी संकोचवश कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने भी उनको कुछ नहीं दिया। जैसे ही वो द्वारका से चले और अपने घर की तरफ लौटे तो आश्चर्यचकित हो गए कि उनका घर, जिसको वो झोपड़ी छोड़ कर गए थे, वो इतना सुंदर, इतना विशाल, इतना भव्य और इतना वैभवशाली बन गया था। तो उनको ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये जरूर से श्री कृष्ण ने ही दिया है। और इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि ये तो श्री कृष्ण ने ही कृपा करी है, तब जाकर वो इसको जानकर कि श्री कृष्ण की ही कृपा है, बहुत खुश हो गए। इस प्रकार बच्चों, हम इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। सखा, सखा क्या है? मित्र, फ्रेंड। निर्धन है, धनहीन। भार्या, पत्नी। सांप्रतम माने इस समय, ठीक है। तंडुलान, चावलों को। दृष्टवा, देखकर। उपहारम, भेंट। प्रक्षालनम, धोना। झटिति, जल्दी से, शीघ्रता से। अवगम्य, जानकर। समस्तम माने सारा। नेतुम, लेने के लिए। और प्रसार्य, फैलाकर। तो इस प्रकार बच्चों, हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब ये पाठ के अभ्यास कार्य है कुछ जो हम देखते हैं। पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्या है बच्चों? सुदामा कह आसीत। सुदामा श्री कृष्णस्य सखा विप्र ब्राह्मणः आसीत्। एक गरीब ब्राह्मण थे और श्री कृष्ण के मित्र थे। सुदामा भार्या तम कस्य समीपम गन्तुं कथयति किमर्थ च। सुदामा की पत्नी ने उनको किसके पास जाने के लिए कहा और क्यों कहा? सुदाम्नः भार्या तम कृष्णस्य समीपम गन्तुं कथयति यत् श्री कृष्ण द्वारकाया नृपः आसीत्। क्योंकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसलिए उन्होंने अपने पति को कहा कि आप श्री कृष्ण के पास जाओ और कुछ लेकर आओ। नेक्स्ट है, स्वगृहम् आगत्य सुदामा अति प्रसन्न अभवत्। किमर्थम? क्यों प्रसन्न हो गया वो बच्चों? क्यों? क्योंकि स्वगृहम् आगत्वा सुदामा अति वैभव धन धान्य संपन्न स्वगृहं दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत्। सः गृहम् आगत्वा सुदामा स्वगृहस्य वैभवं धनधान्यपूर्णं दृष्ट्वा प्रसन्नम् अभवत्। अपने घर को वैभवशाली और धनधान्यपूर्ण देखकर बहुत खुश हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण प्रेमणा किम भक्षत। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण प्रेमणा तंडुलान तंडुलान अभक्ष्यत, चावलों को खाया ना उन्होंने, अभक्ष्यत, चावलों को खा लिया। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि पाठ के अभ्यास कार्य में पहला अभ्यास कार्य प्रश्न के उत्तर हमने किया। ये आप अपने पाठ में से देखकर भी इसके प्रश्न उत्तर आराम से कर सकते हैं बच्चों, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है चिर कालोपरांतम बाल सखायम दृष्टवा डैश आनंदिता अभवत, बहुत समय के बाद बाल सखा को देखकर श्री कृष्ण आनंदितः अभवत। नेक्स्ट है बच्चों सह भवते डैश दासती, वह आपको यथेष्टम धनम, जैसी जितनी आप इच्छा करोगे उतना धन देंगे। नेक्स्ट है इदम सर्वम डैश इति मत्वा अति डैश जाते, इदम सर्वम तस्यैव प्रसादम इति मत्वा अति प्रसन्नो जातः। नेक्स्ट है बच्चों सहतम डैश अपरच्छत, उसने उनकी क्या पूछी, कुशल क्षेमम, कुशल क्षेमम अपरच्छत। नेक्स्ट है श्री कृष्ण है सांप्रतम डैश राज्यम करोति, श्री कृष्ण कब से द्वारका राज्यम करोति, द्वारका में राज्य करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों 3, सम्यक उत्तरम चिन्हांकित करो, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। उसी तरीके से 3 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर, 3 में से जो सही विकल्प होगा उसे हमें चुनना है, उसको राइट का निशान लगाना है। पहला है सह भुजौ प्रसार्य धावित इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकितम पदमस्ति, इस वाक्य में रेखांकित पद भुजौ द्विवचन है या तो बहुवचन है या एक वचन है, यह है द्विवचन है। नेक्स्ट है स झटति तान अनयत इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकित पद अस्ति, ये झटति जो वाक्य है जल्दी से, इसमें ये वाक्य क्या है, सर्वनाम है या विशेषण है या अव्यय है, क्या है ये अव्यय है। नेक्स्ट है बच्चों स श्री कृष्ण से सखा आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदमस्ति, वो श्री कृष्ण के मित्र थे, इसमें किसका किससे संबंध रिलेशन बताया जा रहा है, श्री कृष्ण का सुदामा के साथ बताया जा रहा है। तो इसमें अपादान कारक है या संबंध भाव है या करण कारक है, तो इसमें है संबंध भाव बताया जा रहा है, श्री कृष्ण का सुदामा के साथ संबंध बताया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है संबंध भाव है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर है कि हिंदी में अनुवाद करिए। एक्सरसाइज नंबर 4, तस्य गृहं धनधान्य पूर्णम, उनका घर धन धान्य से पूर्ण था, धन धान्य से पूर्ण था। नेक्स्ट है बच्चों सह उपहार रूपेण तंडुलानादाय द्वारिकाम गच्छत, वह भेंट स्वरूप यानी कि उपहार स्वरूप क्या लेकर गए, चावल लेकर कहाँ गए, द्वारिका गए। नेक्स्ट है बच्चों श्री कृष्ण द्वारिकायाम राज्यम करोति, इसमें श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे, श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे। नेक्स्ट है स्वगृहम् अवलोक्य सुदामा आश्चर्योन्वितो अभवत्, अपना घर देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। क्या देखा उन्होंने, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा हो गया था, वैभवशाली हो गया था। अपना घर देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फिर मित्रम सिंहासने उपविश्य तस्य चरण प्रक्षालनम अकरोत्, मित्र को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए, उनके चरण प्रक्षालन माने धोना, उनके चरण धोए। नेक्स्ट है बच्चों श्री कृष्ण से सखा निर्धन विप्रः सुदामा आसीत्, श्री कृष्ण के मित्र गरीब ब्राह्मण सुदामा थे।
श्री कृष्ण के मित्र गरीब ब्राह्मण सुदामा थे। राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, प्रत्यय शब्दों को चुनकर लिखो। जो इसमें प्रत्यय शब्द हैं उनको हमें चुनकर लिखना है। जैसे इदम भगवते प्रसादमे इति मत्वा मनसि चैतम प्रणम्य गृहं प्रविशति। तो इसमें मत्वा प्रत्यय है, यहाँ हमने प्रत्यय लिख दिया। नेक्स्ट है मित्रम सिंहासने उपविश्य श्री कृष्ण जलम नीत्वा तस्य चरण प्रक्षालनम अकरो। तो यहाँ नीत्वा क्या है बच्चों? प्रत्यय है यहाँ। नेक्स्ट ऐसे है उपहार रूपेण कृष्णाय समर्पयितुम किंचित तंडुलान आदाय द्वारिकाम गच्छत। समर्पयितुम प्रत्यय है, समर्पयितुम। नेक्स्ट है सह बाल मित्रम दृष्ट्वा श्री कृष्ण आनंदितो भूय भुजौ च प्रसार्य तस्य आलिंगनम अकरोत्। एक तो दृष्ट्वा प्रत्यय शब्द है, श्री कृष्ण आनंद भूय भुजौ च प्रसार्य। नेक्स्ट है एतत् ज्ञात्वा अपि भवान तत्समीपं धनम आनेतुं किमर्थम न गच्छति। ज्ञात्वा जानकर और आनेतुम ये भी प्रत्यय शब्द है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज में प्रत्यय शब्दों को चुनकर लिखा और जाना कि इसमें प्रत्यय शब्द कौन से हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी वाक्य बनाइए। वाक्य आप बना सकते हैं, इस शब्द को लेकर आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। धनम सह धनम इच्छति। वह धन की इच्छा रखता है। सिंपल है ना, एकदम साधारण वाक्य है। सखा सुदामा श्री कृष्णस्य सखा आसीत्। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्रसादम इदम तु तस्यैव प्रसादम। ये तो उनका ही दिया हुआ प्रसाद है। किनका दिया हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का। मत्वा अहम इति मत्वा गृहं गच्छामि। मैं ऐसा मानकर घर जाता हूँ। आनंदितः सह या सुदामा आनंदितः अभवत हो गए। नेक्स्ट है बच्चों भार्या सुदाम सा तस्य भार्या आसीत्। वह उसकी पत्नी थी। साह है प्रसार्य। श्री कृष्ण भुजौ प्रसार्य तम आलिंगनम अकरोत्। ठीक है, उन्होंने बाहें फैलाकर उनका आलिंगन किया, उनको गले लगाया। इस प्रकार बच्चों आपने छोटे छोटे ये वाक्य बनाए और जाना श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में जाना कि श्री कृष्ण सुदामा से कितना प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने उनको चलते समय ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हें क्या दे दिया। जब सुदामा घर आए तो उन्हें पता लगा अरे ये तो बड़ा वैभवशाली मेरा घर हो गया, ये जरूर श्री कृष्ण ने ही दिया है। ऐसी थी उनकी मित्रता। तो बच्चों आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।